नमस्कार दोस्तों, एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र आ रहे थे महिला एसपी साहिबा के पास कि मैडम जी, हमारी जो बेटी है उसका किसी भी युवक के साथ प्रेम प्रसंग नहीं है। वो कहीं भी आती जाती नहीं है। घर में भी रात में हम अपने पास ही उसको सुलाते हैं और किसी के साथ मिलती नहीं है। फिर भी हमारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों पत्र मैडम के पास आ जाते हैं और मैडम परेशान हो जाती है कि आखिर ये माजरा क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी लड़की बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है और घर के माता पिता को या रिश्तेदार को या गांव को या आस पड़ोस को किसी को कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। अगर एक लड़की के साथ ये घटना घटी होती तो चलो किसी की शरारत मानकर या कोई बदनामी के डर से ये बात छुपा रहा है, इसको मानकर हम इग्नोर भी कर देते। लेकिन एक ही गांव से एक ही तरह की सैकड़ों शिकायत, सैकड़ों लेटर हमारे पास आ रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के हिरनपुर थाना क्षेत्र हरिदासपुर गांव की। जी हाँ, इस गांव में एक दो नहीं सैकड़ों लड़कियां जो हैं प्रेग्नेंट हो रही थी और वो कहीं आती जाती भी नहीं थी। स्कूल कॉलेज भी उनका बंद करवा दिया था, क्योंकि जब भी कोई लड़की यहाँ जवान होती थी और जवान होते ही जब वो 19-20 साल की हो जाती थी, साथ ही कुछ महीनों बाद जब उसके पेट में दर्द होता था, चेकअप करवाया जाता था तो पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब घर के लोग परेशान हैं। एक दो लोगों ने ये करवाया तो बात छुपा ली कि शायद उनकी लड़की से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन ये तो जो संख्या है लड़कियों की प्रेगनेंसी का, ये बढ़ता ही जा रहा है। इससे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और गांव के एक प्रीतम सिंह होते हैं, उनकी बेटी 19 साल की बड़ी सुंदर सी थी, वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उनके पेट में दर्द होता है तो ये प्रीतम सिंह अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां चेकअप के दौरान ये मालूम चलता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। इससे वो परेशान होते हैं और अपनी बेटी को घर पे छोड़कर वो इसके खिलाफ जो नज़दीकी थाना होता है उधर जाते हैं और इसकी जो एसपी संध्या चौधरी होती हैं उनके पास शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है और मैंने अपनी बेटी से पूछा था, बेटी तुम्हारा किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग है तो मुझे बताओ। वो कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, स्कूल कॉलेज भी नहीं जाती हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं किसी के घर आती जाती नहीं, हमारे घर भी कोई लड़का आता जाता नहीं है, फिर मेरा किसी के साथ प्रेम प्रसंग कैसे हो सकता है। तो ये पूरी बात प्रीतम सिंह की सुनती हैं संध्या चौधरी। उनको हंसी भी आती है, थोड़ा सा अफसोस भी होता है और थोड़ी सी परेशानी, आश्चर्य भी होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी लड़की बिना पुरुष के संपर्क में आए ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर भी यहाँ से शिकायतों का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा था। इस पर संध्या चौधरी जो एसपी हैं यहाँ की, थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं कि चलो एक दो शिकायत आती तो हम इसको किसी की शरारत समझ के छोड़ भी देते, इग्नोर भी कर देते, लेकिन यहाँ से तो आए दिन रोज हर 2-4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में ऐसी खबर सामने आती है। तो ऐसी सैकड़ों खबरें यहाँ की आ चुकी, शिकायत आ चुकी, आखिर यहाँ का माजरा क्या है। फिर वो अपने साथी जो एसएचओ होते हैं उनसे कहते हैं कि आप एक महिला सिपाही और एक पुलिस सिपाही, 2 लोग जाओ इस गांव में और यहाँ पता करो कि आखिर माजरा क्या है और पूरा रिपोर्ट बनाओ, लोगों के बयान लो और मुझे बताओ। तब यहाँ 2 लोग आते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, पूछते हैं तो सबका यही कहना होता है, जिनकी भी बेटी प्रेग्नेंट हुई वो बताते हैं कि मेरी बेटी 19 साल की है, मेरी बेटी 20 साल की है, वो कहीं आई गई नहीं है। ये घटनाएं जब 2-4 लड़कियों के साथ, 10 लड़कियों के साथ घटी, तब हमने अपनी लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया, कॉलेज जाना बंद करवा दिया, रिश्तेदारों के यहाँ ना जाना बंद करवा दिया, घर में किसी अनजान व्यक्ति को आने जाने नहीं देते हैं और रात में हम पति पत्नी अपनी लड़की को बीच में सुलाते हैं। उसके बाद भी हमारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। कैसे, हमें नहीं पता।
यही सारी रिपोर्ट्स जो शिकायतों में ऑफिस में जा रही थी संध्या चौधरी के पास, यही सारी बातें लोगों ने बताई जिन जिन की बेटी के साथ ये हादसा हुआ। और फिर यही सारी रिपोर्ट लेकर ये वापस आ जाते हैं, मैडम को सौंप देते हैं। मैडम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ माजरा क्या है, मुझे समझना होगा। उसके लिए मैडम फिर एक अपनी सिविल ड्रेस पहनती हैं, अपना एक थोड़ा सा गेटअप बनाती हैं भिखारी टाइप का, कटोरा और फटे पुराने से कपड़े और थोड़ा सा मेकअप ऐसा, ताकि वो कोई पहचान में ना आए, और इस गांव में भीख मांगने के लिए चली जाती हैं। शाम का टाइम होता है, 1-2 घंटे भीख मांगने के बाद इनके रात के 8 बज जाते हैं और वही प्रीतम सिंह के घर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि देखिए रात हो गई है, मैं भीख मांगते मांगते इस गांव में आ गई थी, मुझे अब मैं लड़की हूं और बाहर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है, बस ऑटो वगैरह भी नहीं है, तो अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपके घर में रुक जाऊं। वो कहते हैं आप एक महिला हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई पुरुष होता तो शायद हम उसे नहीं रुकने देते, लेकिन आप सुबह चली जाना, यहाँ रुक जाओ। और फिर वो उसके लिए खटिया बिछा देते हैं भिखारन के लिए और कुछ खाने के लिए ले आते हैं प्रीतम सिंह। वो खाना वाना खा के उस खटिया पे आराम करने लगती हैं। सब लोग सो जाते हैं, रात का करीब 1 बज जाता है। मैडम उठती हैं और भिखारी ही बन के गाँव में देखती हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब तो आधी रात हो चुकी है, सभी बत्तियां बुझ चुकी हैं, सभी लोग सो चुके हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ चल के आ रहा है। मैडम निकलती हैं और सड़क पर धीरे धीरे गांव की गलियों में टहलने लगती हैं, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। और जाते जाते वह कुछ एक घनी सी झाड़ियाँ होती हैं, उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती हैं, जिस पर मैडम छुप कर देखने लगती हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ से कुछ 2 लोग निकलते हैं जो कि थोड़ी सी ड्रिंक किए हुए थे, नशे में थे। वो वहाँ से निकलते हैं और निकलकर एक घर में घुस जाते हैं। मैडम वहाँ इंतज़ार करती हैं और जैसे ही थोड़े 1-आध घंटे के बाद वो 10-15 मिनट के बाद वो उस घर से बाहर निकलते हैं, तो मैडम उनको रोक लेती हैं और उन पर रिवॉल्वर तान देती हैं और कहती हैं रुक जाओ नहीं तो गोली चला देंगे। कौन हो तुम लोग इतनी रात के और उस घर में क्यों घुसे थे? तो ये दोनों युवक जो हैं थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन ये इसी गांव के हैं, तो इनको लगता है कि ये तो महिला भिखारन है, इसके पास तो नकली बंदूक होगी, खुद की सुरक्षा के लिए डराने के लिए रखे हैं। वो कहती है, वो दोनों युवक कहते हैं कि ये सब बातें हमें मत बताओ, हमारे पास भी बंदूक है, असली वाली है, हम चला देंगे तो खामखा तुम्हारी जान चली जाएगी, चली जाओ यहाँ से। और वो ये कह के भागने लगते हैं। इतने में जो एसपी साहिबा होती हैं वो बंदूक चला देती हैं पैरों के पास, पैर बचा के गोली ना लगे। और जैसे ही बंदूक की ढाई की आवाज़ आती है, ये दोनों युवा रुक जाते हैं और आसपास के जो भी घरों में लोग सो रहे थे वो उठ जाते हैं। शोर शराबा होता है, ये आवाज़ कैसी है, और गांव के सभी लोग आ जाते हैं और उन दोनों युवाओं को और इस भिखारन महिला को घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम लोग। तब वो बताती हैं कि मैं एसपी संध्या चौधरी हूँ, जिसके पास तुम लोगों के यहाँ से शिकायतें जा रही थी। दरअसल मैं यहाँ चेकिंग छानबीन करने के लिए आई थी कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये दोनों उस खंडर से ड्रिंक करके निकलते हैं और इस घर में घुस जाते हैं। अब मुझे इनसे पूछताछ करने के लिए इनको थाने ले जाना पड़ेगा। इतनी ही बात वहाँ होती है और इन दोनों युवाओं को एसपी साहिबा थाने ले जाती हैं और फिर वहाँ इनकी अच्छी खातिरदारी होती है और इनसे पूछताछ होती है कि बताओ तुम उस घर में क्यों घुसे थे और ये तुम क्या करने के लिए घुसे थे। पहले तो वो इधर उधर की कहानी गढ़ते हैं, हम नशे में थे, अपना घर समझ के घुस गए थे, हमें पता नहीं था कि वो हमारा घर है कि किसका घर है। लेकिन जब इनको पुलिस की अच्छी खातिरदारी मिलती है तो फिर धीरे धीरे ये टूट जाते हैं और अपनी सच्चाई पर आ जाते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं पूरा माजरा क्या है। वो कहते हैं कि हम दोनों एक मोबाइल में ये सारी वीडियो देखते रहते थे, उनको देखकर हमें भी ऐसा करने का ख्याल आया, लेकिन हम ऐसा किसी के साथ करेंगे आगे से तो गांव है, पता चल जाएगा और फिर हमारी बहुत धुलाई होगी।
इसीलिए हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम जो भी लड़की सुंदर हो, इस गांव में जवान हो, हम उसके साथ संबंध बनाएं और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। तो इसके लिए हमने रात का वक्त चुना जब सब लोग सो जाते हैं, और अगर हम किसी लड़की को तो वो चीखेगी चिल्लाएगी, तो हम क्या करें। उसके लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग सा स्प्रे खरीदा जो बेहोश करने वाला स्प्रे है। हम लड़की, उसके माता पिता को और उसके परिवार में जो भी आसपास सो रहा होता है, हम उस पर स्प्रे कर देते थे, लड़की को ले आते थे। अपना काम बेहोशी की हालत में उस लड़की के साथ हम दोनों काम कर लेते थे और फिर वापस से वहीं रख आते थे। 1 से 2 घंटे में हमारा काम हो जाता था और हम वहीं रख आते थे। ऐसा कई 2-4 बार करने से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी और ऐसा हमें आदत हो गई थी। तो हम रोज़ हर 2-4 दिन में, 8 दिन में ऐसा किसी न किसी के घर में जाके करते थे। जब ये पूरी बात सामने आती है और यहाँ के गांव के लोगों को पता चलती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। और आज देखिए दुनिया में जो क्राइम करने वाले लोग हैं, वो कितनी एडवांस सोच रखते हैं, कहाँ कहाँ तक वो अपनी सोच बना लेते हैं और कैसे कैसे काम वो कर जाते हैं, कैसे कैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन कोई कितनी भी सफाई से और कितनी भी चालाकी से क्राइम करे, एक ना एक दिन वो पकड़ा ज़रूर जाता है। और ये दोनों भी पकड़े गए और फिर इनका जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और जल्द ही इस पर पूरी सुनवाई, इसकी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद इनको गवर्नमेंट जो भी सज़ा देगी तो वो देगी ही। साथ में गांव वालों की भी जो इतनी सारी शिकायतें हैं, घरों में अनैतिक तरीके से घरों में घुसना, किडनैपिंग का, रेप का और ऐसे कई धाराओं में इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, केस लगाए गए और फिर ये इसकी पूरी सुनवाई हुई। तो ये पूरी कहानी बताने का उद्देश्य ये है कि एक एजुकेशनल पर्पस है कि ऐसा भी कुछ होता है। जब जो लोग भी ये कहानी सुनते हैं और जिन जिन को तक ये बात पहुंचती है, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी दुनिया में होता है कि क्राइम की इतनी ज़्यादा माना सोच विकृति जो दिमाग से लोगों के उपज जाती है कि जब किसी को कुछ गलत करना होता है तो वो कहाँ से कहाँ तक, किस लेवल तक वो सोच लेता है और वारदात को अंजाम दे देता है। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटती है तो बिना किसी नतीजे पर जल्द से जल्द पहुंचने से पहले आप उसके जो पहलू हैं, जो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, सोच समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा धैर्यता से समझने की कोशिश करें कि ये ऐसे भी हो सकता है। जब इस पर शिकायतें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि किसी के साथ कुछ भी ऐसा संबंध नहीं है, उसके बाद भी ये कांड हो रहे हैं, तो ये बात हास्यप्रद ही थी। लेकिन इसके पीछे ये जो रहस्य निकल के सामने आया और उन जो क्रिमिनल निकल के सामने आए, उसके बाद पता चला कि ऐसा भी कुछ लोग कर सकते, इस लेवल तक भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।